हर हर महादेव, जय गंगे मैया। दोस्तों, एक बार से फिर आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम खड़े हैं जानकी ब्रिज के जस्ट नीचे और यहाँ पर देखिए आप गंगा मैया की जो धारा है, निर्मल धारा कैसे बह रही है, कितनी सुंदर और सुजतित लग रही है। और यहाँ से हम जल भरकर महादेव पर जल चढ़ाएंगे और आपको दिखाएंगे महादेव के पैदल रास्ता। जानकी ब्रिज के पास आपको यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी। तो महादेव के भक्तों, जो रास्ता पहले राम झूला लक्ष्मण झूला को होके आया करता था, वो अब जानकी ब्रिज को होकर आने लगा है। मतलब जानकी ब्रिज पास पड़ता है। सामने आप देख रहे हैं तो सामने हनुमान जी की सुंदर आकृति बनी हुई है, जो एक फोटो केंद्रित भी है। यहाँ पर काफ़ी लोग आकर अपनी फ़ोटो भी लेते हैं। आज हम आपको यात्रा कराएंगे नीलकंठ महादेव की और आपको दिखाएंगे कि रास्ते की क्या कंडीशन है, क्योंकि अगले महीने सावन आने वाला है और लाखों की भीड़ यहाँ पर महादेव के दर्शन करने वाली है। तो उससे पहले हम एक बार आपको महादेव के दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि रास्ते की क्या कंडीशन है, कैसे वहाँ पर जाया जाता है, कितना वहाँ पर टाइम लगता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो सीधा गंगा मैया से जल उठाते हैं और महादेव पर चढ़ाते हैं। तो अगर आपको गंगा मैया से सीधा जल उठाना है तो आपको कम से कम 1.5 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा, अगर आप जानकी सेतु से आ गए हो। अगर आप राम झूला से आ गए हो तो 2 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला से आ गए हो तो 4 किलोमीटर। ये यहाँ पे रास्ता बना हुआ है और आपका जो पहला स्वागत होगा इस भरे जंगल में, राजा जी पार्क में, तो आपको पहले लंगूर मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी खाना खाते हुए लंगूर हैं यहाँ पर, देखिए। और उसके बाद ये रास्ता पक्का बना दिया है, इसकी मरम्मत कर दी गई है क्योंकि यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो देखो आप, बिल्कुल पक्का रास्ता बना दिया गया है। हल्की सी बारिश हुई है कल, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा होगा यहाँ पर। अभी आप 10-15 दिन बाद आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी यहाँ पर दुकानें लगी होंगी। तो यहाँ पर खाने की दुकानें, पीने की दुकानें, चाय पीने की दुकानें, तो काफ़ी खेल खिलौनों की दुकानें, क्योंकि मेला आने वाला है नीलकंठ महादेव मंदिर तक आपको काफ़ी दुकानें मिलेंगी। अभी दुकानें नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, करीब 500 मीटर चल के आपको ये मेन रास्ता आ जाएगा। मेन रास्ता मतलब ये जो है, ये रास्ता सीधा नीलकंठ चला जाता है और ये रास्ता बैराज से आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हरिद्वार जो है वो 34 किलोमीटर है और जो बैराज है वो 8 किलोमीटर है। जैसे कि अब चारधाम यात्रा जो स्टार्ट हो चुकी है तो ऋषिकेश में काफ़ी भीड़ लगती है। तो यही जो बाईपास है जहाँ से पूरा ट्रैफिक निकाल दिया जाता है, बाहर से बाहर, ऋषिकेश में अंदर एंटर नहीं किया जाता। तो नीलकंठ के रास्ते से ही, मतलब नीलकंठ के रास्ते में ही ये बाईपास पड़ता है और हमें जाना है सीधे महादेव के मंदिर। भोले के भक्तों, इस ट्रैक पे आपको छोटे छोटे नाले भी मिलेंगे पानी के, तो आप आवाज़ सुन सकते हो, पानी की खल खल की आवाज़। और भरे जंगल में आपको पशु पक्षियाँ और पानी की आवाज़ बहुत ही मधुर लगती है। तो ये नाले जो हैं आपको छोटे छोटे से लग रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जब आप सावन में आएंगे तो आपके नाले बड़े हो जाएंगे। अब से 20-25 दिन बाद ये नाले आपको काफ़ी बहते हुए दिखेंगे और पूरे रोड पर आपको इन नालों की जलधारा देखने को मिलेगी। इस पैदल यात्रा का एक पड़ाव ये भी है, यहाँ पे है मौनी बाबा की गुफा। आप यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर सकते हो और यहाँ से आपकी जो यात्रा है बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। रास्ते में चलते हुए आपको काफ़ी सारे लंगूर मिलेंगे, तो आपको उनको खाना नहीं देना है क्योंकि राजा जी पार्क की तरफ से ये मना किया गया है कि आप किसी भी लंगूर या किसी भी जानवर को यहाँ पर कोई भी खाना नहीं देंगे। इससे क्या है, जंगल की सभ्यता बिगड़ती है। पिछली बार सावन में जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जहाँ से पहाड़ थोड़ा गिर गया था, वहाँ पर भी रास्ता अच्छा बना दिया गया है और मिट्टी को साइड में करके ये पक्का कंक्रीट का रोड देखिए आप। यहाँ पर भी मतलब काफ़ी अच्छी मरम्मत कर दी गई है। यहाँ से आपको दिखता है खूबसूरत ऋषिकेश का दृश्य, वो सामने रेलवे स्टेशन और ये बीच में नदी जा रही है और बहुत ही सुंदर और आलोकित लग रहा है यहाँ से ऋषिकेश का सुंदर दृश्य। लेकिन हम इस दृश्य के आनंद लेने के बाद अपनी यात्रा की तरफ प्रस्थान करते हैं। पिछली बार बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो उस वजह से पूरा जो पहाड़ था वो खिसक गया था, तो रास्ता बनाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन हैं और यहाँ के जो
लालाजी पार्क के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी अच्छा जो रास्ता है वो बना दिया है भोले के भक्तों के लिए। तो नीलकंठ के भक्तों, बस अब आपका इंतज़ार है और सावन के महीने में लगा दीजिए जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। चल रहा है ये और क्या इतना डर यहाँ देख 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 देख। क्या लेगा बता? कुछ भी का ऐसे तो मेरे कुछ दिमाग में ना आने, क्या लेगा? चलते चलते आप काफ़ी दूर पहुंच जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से आपको ऋषिकेश, बैराज और एम्स का नज़ारा दिखेगा। वो सामने देखिए बैराज है, गंगा माँ है और ऋषिकेश एम्स है। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको बस एक पहाड़ी वो चढ़नी है। वो सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है वो चढ़नी है। वो उस पर आपको एक टावर लगा मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि बस एक पहाड़ी आपको यहाँ से चढ़नी है। यहाँ से करीबन आधा घंटे की चढ़ाई रह गई है और उसके बाद आपको सब नीचे ही उतरना है। तो ध्यान रखना है, जहाँ से आपको एम्स या बैराज दिखने लग जाए वहाँ से आप समझिए कि आधे घंटे की चढ़ाई हो रह गई है बस। हाँ भाई लाठी मान गए। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक ये एक ये। तो आप कोई भी रास्ते पे जा सकते हैं। ये रास्ता भी उधर ही निकलेगा, ये भी उधर ही निकलेगा, बट ये शॉर्टकट है, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों रास्ते एक ही हैं। तो हमने जो चुना है वो ये वाला रास्ता चुना है जो काफ़ी स्टिफ है और ये थोड़ा शॉर्टकट भी है। कृपया चलते हुए आप पहाड़ों को साफ नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जो अपनी पन्नियाँ हैं वो तो कम से कम उठा सकते हैं। आप इतना ही कर देंगे तो ये साफ़ हो जाएंगे। देखिए कितने पन्नियाँ यहाँ पर आपको आसपास दिखेंगी। अगर मैं भोले दुकान की बात करूँ तो ऊपर आकर भी एक दो दुकान खुली हैं, ज़्यादा दुकान नहीं खुली हैं, लेकिन आपको थोड़े ही दिनों में यहाँ पर दुकान खुली हुई मिल जाएंगी। दोस्तों जैसे ही होटल ख़त्म होते हैं तो जहाँ ये होटल का लास्ट हो जाता है वहीं पे आपको कुछ मिलेंगे दुकानें, और ये नीचे आपको मिलेंगी पैड़ियाँ। और यहाँ से बस आपको नीचे उतरना है। यहाँ तक आपकी चढ़ाई थी और अब आपको मंदिर तक डायरेक्ट नीचे ही उतरना है। भक्तों ये आ गया है नीलकंठ महादेव का मंदिर का द्वार, और यहाँ से जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर रह जाता है और यहाँ से यहाँ बस नीचे नीचे चलना है हमें। ये जो सफ़ेद कलर का आपको द्वार लग रहा है ये नीलकंठ महादेव मंदिर का द्वार है और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर ही रह जाता है मंदिर। और यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे चढ़ाई जो है, नीचे जो उतरना है वो मिलेगा, पक्का रास्ता पैड़ियों का। हर महादेव। स्टार्ट 3 साइड, मतलब यहाँ पे क्या नीलकंठ में है 1 से 2 किलोमीटर तक कंटिन्यू 3 साइड लगाई हुई है भक्तों के लिए, क्योंकि इतनी इतनी लंबी लाइन लग जाती है तो इसलिए 1.5 किलोमीटर से पहले ही इन्होंने 3 साइड लगा दी है कि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, बारिश में वो भीगे ना। तो उससे पहले ही आपको यहाँ पर मंदिर मिलेगा, प्राचीन सिद्धपीठ महाकाल भैरव मंदिर। तो आप यहाँ पर दर्शन करके जाएं और इस यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही आप आगे प्रस्थान करें। अगर आप पैदल रास्ते से आ गए हैं तो आपको ये मंदिर बीच में ही पड़ेगा, जस्ट 3 साइड से पहले ही आपको ये मंदिर पड़ेगा। और यहाँ से स्टार्ट हो गया 3 साइड और रेलिंग लगा दी गई है, नई 3 साइड लगा दी गई है बिल्कुल यहाँ पे। तो यात्रा की जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे आप अपने हाथ पांव धो सकते हो, क्योंकि ये बंद किया हुआ है, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता है आजकल, पहले ख़त्म नहीं होता था पानी।
ये आप अपने हाथ धो सकते हो यहाँ पर। बढ़िया टंकी लगाई हुई है और हाथ धो के आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो साथियों, ये थे नीलकंठ महादेव के दर्शन। मैंने आपको सभी कुछ दिखा दिया है, रास्ता दिखा दिया है, कहाँ से चले हैं, कैसे चले हैं। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इस यात्रा में मुझे 3 घंटे लगे हैं यहाँ पर आने में। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप कितने घंटे में ऊपर चढ़े हो, तो मैं 3 घंटे में ऊपर चढ़ा हूँ। और अब रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था है, अगर आप खाना पीना चाहें तो खाना पीना खा सकते हैं, ऐसी कोई रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था है। और आज जो मौसम है काफ़ी दिनों के बाद सुहाना हुआ है, नहीं तो काफ़ी धूप निकली हुई थी। आज जो है करीब 2 महीने के बाद जैसे जैसे सावन पास में आता है तो मौसम साफ़ होता जा रहा है। कोई भी जानकारी चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपको मैं उसका आंसर दे दूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीलकंठ के भक्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जो नीलकंठ महादेव पैदल यात्रा है उसकी जानकारी दूर दूर तक पहुँच सके। हर हर महादेव, जय गंगे मैया।